राधे राधे जी। आप सबका आपके अपने सुनीता भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए भक्तों, आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी का यज्ञ और सरस्वती के प्राकट्य का वर्णन किया गया है। तो भीष्म जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना है। अब पुष्कर क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था, उसका वृतांत भी सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे शरीर की शुद्धि होगी। तो इस पर पुलस्त्य जी ने कहा कि हे राजन, भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय जो जो बातें हुई उन्हें मैं आपसे बतलाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। पितामह का यज्ञ आदि कृतयुग में प्रारंभ हुआ था। उस समय मरीचि, अंगिरा, मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और दाता अर्यमा, सविता, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा और पर्जन्य आदि 12 आदित्य भी वहां उपस्थित हो गए और अपने जाजल्यमान से तेज से प्रकाशित हो रहे थे। तो इन देवेश्वरों ने भी पितामह को प्रणाम किया। मृग, व्याध, सर्व, महायशस्वी, निरीति, अजयपा, आहिर, बुद्ध्या, पिनाकी, अपराजित, विश्वेश्वर, भव, कपर्दी, स्थाणु और भगवान बग, ये 11 रुद्र भी उस यज्ञ में उपस्थित हुए। तो दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, महाबली, मरुदगण, विषवदेव और साध्या नामक देवता ब्रह्मा जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शेष जी के वंशज वासुकी आदि बड़े बड़े नाग भी विद्वान थे। तारक्ष्या, अरिष्टनेमी, महाबली, गरुड़, वारुणी तथा आरुणी, ये सभी विनता कुमार वहां पधारे हुए थे। तो लोकपाल भगवान श्री नारायण ने वहां स्वयं पदार्पण किया और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा कि हे जगतपते, तुम्हारे ही द्वारा इस संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। तुम्ही ने तो इसकी सृष्टि की है और इसलिए तुम संपूर्ण लोगों के ईश्वर हो। यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो तुम्हारा महान कार्य हो, उसे करने की हमें आज्ञा दो। तो देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी वहां स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान श्री विष्णु श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित एवं सुंदर स्वर्णमय योगोपवीत से दीप्यमान हो रहे थे। तो उनका एक एक रोम परम पवित्र था। वे सौरभ समर्थ थे और उनका वक्षस्थल विशाल तथा श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पुंज जान पड़ता था, जो पुण्यात्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाला था। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त हैं और जिन्हें देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले संयमी ब्राह्मण, योग से अपने अंतकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र है तथा अनंत आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवान की हम शरण लेते हैं, जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोगों के संरक्षक तथा देवताओं के ईश्वर है, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और समस्त जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को कव्य तथा देवताओं को उत्तम हविष्य अर्पण करने का नियम प्रवर्तित किया है। उन देवश्रेष्ठ परमेश्वर को हम सादर प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद वृद्ध एवं बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी के साथ यज्ञशाला में लोकपालक श्री भगवान विष्णु के साथ बैठकर शोभा पाने लगे और वह मंडप धन आदि सामग्रियों और ऋत्विजों से भरा हुआ था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब और उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहां उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या तथा पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षियों के वेद घोष से बारी सभा गूंज उठी थी। यज्ञ में स्तुति कर्म के जानकार, शिक्षा के ज्ञाता, शब्दों की व्युत्पत्ति एवं अर्थ का ज्ञान रखने वाले और मीमांसा के युक्ति युक्त वाक्यों को समझने वाले विद्वानों के उच्चारण किए हुए सब को सुनाई देने लगे और इतिहास और पुराणों के ज्ञाता, नाना प्रकार के विज्ञान को जानते हुए भी मौन रहने वाले, संयमी तथा उत्तम व्रतों का पालन करने वाले विद्वानों ने वहां उपस्थित होकर जप और होम में लगे हुए मुख्य ब्राह्मणों को देखा। देवताओं और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान हुए।
सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवाओं में खड़े थे। तब प्रजापति गण दक्ष, वशिष्ठ, पुला, मरीचि, अंगिरा, भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद ये सब लोग वहां भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, कल्प शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, गणित, गज विद्या, असव विद्या और इतिहास, इन सभी अंगोपांग से विभूषित संपूर्ण वेद से मूर्तिमान होकर ओंकार युक्त महात्मा ब्रह्मा जी की उपासना करते रहे। न्याय, कर्तु, संकल्प, प्राण तथा अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शुक्र, बृहस्पति, समर्थ, बुध, शनैश्चर्य, राहु, समस्त ग्रह, मृदगण, विश्वकर्मा वहां पर उपस्थित थे। तो इनके सिवा अन्य श्रेष्ठ देवतियां ही कीर्ति दूती, प्रभा दूती, समाभूति, नीति, विद्यामति, श्रुति, स्मृति, कांति, शांति, पुष्टि, क्रिया, नाच गाने में कुशल समस्त देवियां, अप्सराएं तथा संपूर्ण देव माताएं भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। तो उसके बाद फिर दानवों ने कहा, हे भगवान, आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें तीनों लोकों का राज्य दिया है तथा देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। हे पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं भी कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? तो ये सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप हम तो सबके ही पितामह हैं, अतः देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण कीजिए। यज्ञ समाप्त होने पर राजलक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा, तो इनमें तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे, तो देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। तो इस पर पुलस्त्य जी कहते हैं, दानवों के ये गर्वयुक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। तो इस तरह से भक्तों, आज की फाल्गुन मास की कथा यहीं संपन्न होती है। और आइए अब तुलसी जी का ध्यान करते हुए उनकी आरती को प्रारंभ करते हैं। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। मैया जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा की, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिया जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि के शीस विराज, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानवलोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। धन्यवाद दोस्तों।